And all the students of class 12. In our last episode, we have discussed a lot about p block elements. That was our chapter, p block element. And as I told you that p block chemistry is studied with a special interest or with a special angle that we call inert pair effect. पी ब्लॉक केमिस्ट्री को पढ़ने का एक ही रास्ता है और वह है कि हम इनर्ट पेयर इफेक्ट के रास्ते उस पूरी केमिस्ट्री को समझें। तो इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने आपको बता दिया, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कई उदाहरण भी आपको दे दिए। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट में हम लोग अब थर्ड इफेक्ट इसका पढ़ते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है केमिस्ट्री को प्रभावित करता है तीसरे रूप में किस प्रकार से, तो तीसरे रूप में किस प्रकार से प्रभावित करता है ये हमको समझना है। और ये चीज समझना है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड्स, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड्स, ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड्स, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड्स आर अनस्टेबल, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड्स आर अनस्टेबल for the elements which are placed down the group, which are placed at down ranks. किसी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के जो कंपाउंड होते हैं, जैसे ग्रुप नंबर 14 को आप उठाते हो तो ये ग्रुप नंबर 14 का आखिरी एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट क्या है इसमें लास्ट एलिमेंट के रूप में आपको मिलता है पीबी। ये मिलता है पीबी दो प्रकार के कंपाउंड्स बनाता है और कंपाउंड क्या है, एक है पीबीओ। ये कंपाउंड स्टेबल है, ये कंप्लीटली स्टेबल है। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट पीबी का क्या है, तो यहां जो ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखते हो पीबी का, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इस जगह पर +2, ये पीबी का ऑक्सीडेशन स्टेट। ये कंपाउंड और भी बना सकता है क्योंकि ग्रुप नंबर 14 का जो ग्रुप वैलेंसी है वो 4 है, तो 4 स्टेट का भी ये कंपाउंड बनाएगा। तो 4 स्टेट का जब ये कंपाउंड बनाता है तो हमको मिलेगा PbO2, ये कंपाउंड मिलता है। इसमें ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल मिलेगा। और ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका होता है +4। ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड है। तो ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड नीचे के एलिमेंट के साथ स्टेबल नहीं होते, ये अनस्टेबल होते हैं, टूट जाते हैं। तो जब PbO2 को आप गर्म करोगे, PbO2 जब भी आप इसमें हीट सप्लाई करोगे ये PbO बनाएगा और ऑक्सीजन यहां बाहर निकल जाता है। इसलिए PbO2 क्या एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों बना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिर्फ इसलिए बना कि इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, बहुत बड़ा है, +4 है। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट की मैक्सिमम वैल्यू पर ये काम कर रहा है और इसलिए अनस्टेबल है। अब हमें यह समझना है कि ये कंपाउंड अनस्टेबल क्यों हो गया, इसके अनस्टेबल होने का कारण क्या है, इस बात को हमें समझना है। और मैं पहले बता चुका हूं कि जो कुछ भी जानना है उसका एक ही बेस होगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट, और किसी बात से हमको किसी बात को नहीं सीखना है। तो यहां देखिए जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड होते हैं वो अनस्टेबल क्यों हो जाते हैं, इसको समझने की हम लोग यहां कोशिश करते हैं। तो जब हम आखिरी ऑर्बिट पर जाते हैं तो आखिरी ऑर्बिट पर एटॉमिक साइज क्या, फॉर लास्ट एलिमेंट in any p block group due to inert pair effect the atomic size is maximum, the atomic size is maximum। ये एटॉमिक साइज आपके मैक्सिमम हो जाता है।
एटॉमिक रेडियस सबसे बड़ा हो जाता है। तो सबसे बड़ा होने का क्या मतलब निकलता है? इनर्ट पेयर्स काफी इसमें आ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में घटना क्या घटेगी? जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, यहां देखिएगा, द लास्ट इलेक्ट्रॉन is situated at the farthest point, from the nucleus, इसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से काफी दूर चला जाता है। और जब न्यूक्लियस से काफी दूर चला जाता है, आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन के घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल एनर्जी है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है न्यूक्लियस से पैदा होता है। और काफी दूर जब चला जाएगा तो उस जगह पर न्यूक्लियस की पकड़ जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर अच्छी नहीं रह पाती। यहां क्या हम लिखेंगे? न्यूक्लियस हैज little influence on the last electrons. अब जो न्यूक्लियस की पकड़ है आखिरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो बहुत कमजोर हो जाती है। और जब बहुत कमजोर हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन अंदाजी घूमना शुरू करता है। जब अंदाजी घूमना शुरू करेंगे तो उसका क्या होगा? ऑर्बिटल की शेप एंड साइज क्या बिगड़ जाएगा। यहां क्या होगा? As a result, the shape and size of orbitals are deformed. ये डिफॉर्म हो जाता है, खराब हो जाता है। अब आप इसे ऐसे समझते हैं कि आप जब घर के पास रहते हैं तो आपके माता पिता का कंट्रोल आपके ऊपर काफी ज्यादा होता है। आप मनमानी नहीं कर सकते, आपको ढंग से रहना होगा क्योंकि पिताजी के आंख के सामने है। लेकिन अगर आप यहां से दिल्ली चल जाते हैं पढ़ने के लिए तो आपके पिताजी देखने नहीं जा रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। वहां अच्छा काम भी आप कर सकते हैं, बुरा काम भी कर सकते हैं, जो अक्सर होता है। तो घटना क्या वहां घट रही है कि कंट्रोल जो है आपके पिताजी का वहां जाकर के कम हो गया। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन की स्थिति है। न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करता है। और किस रूप में कंट्रोल करता है? इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए जो आवश्यक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, उस फोर्स का सप्लाई कौन करता है? उस फोर्स का सप्लायर न्यूक्लियस है। जब काफी दूर चला जाता है तो इनर्ट इफेक्ट के कारण स्प्रिंग इफेक्ट होने लगता है और अल्टीमेटली चार्ज जो वहां पहुंचती है वो बहुत कम चार्ज वहां पहुंचती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन पर नियंत्रण न्यूक्लियस का घट जाता है। अब घटने की वजह से इलेक्ट्रॉन अंदाजी घूमने लगता है और जब अंदाजी मोशन लेता है तो उसका एटॉमिक शेप एंड साइज क्या होता है? बिगड़ जाता है। और बिगड़ जाने से जब उससे आप बॉन्डिंग बनेगी तो चूंकि एक बिगड़ा हुआ ऑर्बिटल है उससे आप बॉन्डिंग करवाएंगे तो बॉन्डिंग क्या होगा? इम्प्रॉपर बॉन्डिंग होगा। देखिए, when these orbitals make bonds, जब भी ऑर्बिटल बॉन्ड बनाते हैं, make bonds, the bonding is improper. ये बॉन्डिंग जो है इम्प्रॉपर होगी। और इम्प्रॉपर बॉन्डिंग जब होती है तो क्या ये बॉन्ड टूट जाएगा कभी भी। ठीक है, द बॉन्डिंग इज इम्प्रॉपर एंड सो अनस्टेबल, इसलिए ये अनस्टेबल होगा। तो मुझे लग रहा है आपने समझा होगा इनर्ट इफेक्ट का क्या कारण है और ये डिस्कशन आपके सामने है। ये सारे डिस्कशंस क्लास 11th में आपके साथ किए गए होंगे। फिर से मैं रिजनरेट कर रहा हूं क्योंकि जब ये डिस्कशन आप तक रखे जाए तो आपको कोई परेशानी ना हो सोचने में कि ये कहां से आंसर हम चुन रहे हैं। तो यहां देखिए, एक चीज हमने देख लिया। अब आगे एक बात को और समझते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट का एक प्रभाव और देखते हैं। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट ऐसे इसके कई प्रभाव हैं और सभी प्रभावों को डिस्कस कर देना एक ही जगह पर बहुत संभव भी नहीं है और बहुत जरूरी भी नहीं है। जहां हम लोग ग्रुप पढ़ते हैं, ग्रुप 16, 17, 18, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो वहां उस चीज को फिर से डिस्कस किया जाएगा।
इसलिए यहां चीज क्या है ये आपको समझाई जा रही है। अब ग्रुप नंबर 17 को आप लीजिए, ये ग्रुप नंबर 17, इसके हाइड्राइड्स आप उठाइए। तो ग्रुप नंबर 17 में एलिमेंट्स कौन से हैं? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन, एस्टेटिन है, ये एलिमेंट्स हैं ग्रुप नंबर 17 में आपके। अगर इसका आप हाइड्रो कंपाउंड्स लेते हैं तो आपको मिल जाएगा क्या? HF मिल जाएगा, HCl मिल जाएगा, SBr मिल जाएगा और HI मिल जाएगा, ये आपको मिलता है। ये हाइड्रो एसिड्स है। और आपने पढ़ा है कि मिनरल एसिड्स में अगर ये सवाल बनाया जाए कि विच मिनरल एसिड इज स्ट्रॉन्गेस्ट, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मिनरल एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट मिनरल एसिड, ये सवाल बनता है अक्सर, आपने 10th जब फेस किया होगा या फिर आपको 11th-12th में भी ये जानना पड़ता है कि कौन स्ट्रॉन्गेस्ट मिनरल एसिड है। हमने नाम लिख दिया HCl, H2SO4 और HNO3। तो इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसका है, उसके बाद किसका है, उसके बाद किसका है? तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है आपका HCl, ये नंबर 1 पे आता है। उसके बाद HNO3 आती है, उसके बाद आपको H2SO4 आता है, ये सबसे कम स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अमूमन लड़के या H2SO4 को स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड मानते हैं, जो गलत है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आता है HCl, लेकिन जब आप पी ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ोगे, बेसिकली ग्रुप नंबर ये 17 जब आप पढ़ोगे, तो यहां आपको जान के हैरानी होगी कि HCl और HI में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। अब यहां अगर आप सोचोगे, सोचने के बहुत सारे आधार हैं, जैसे आप डाइपोल मोमेंट्स के हिसाब से सोच सकते हो, तो सबसे ज्यादा डाइपोल यहां, उसके बाद डाइपोल यहां, उसके बाद तो डाइपोल की मिनिमम वैल्यू यहां है। तो इस आधार पर इसका अगर डाइपोल के कंसिडरेशन से हम बात करें तो डाइपोल के हिसाब से ये वीकेस्ट एसिड होना चाहिए। लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट हमको यहां पढ़ना है, इनर्ट पेयर इफेक्ट मेरा मेन टूल है इसको पढ़ने में। इसलिए HI के साथ क्या बात होगी, देखिए HI आखिरी एलिमेंट बन रहा है, तो यहां इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या, मैक्सिमम इनर्ट पेयर इफेक्ट, मैक्सिमम इनर्ट पेयर इफेक्ट यहां काम करेगा, मैक्सिमम इनर्ट पेयर इफेक्ट। आप इस जगह पर इनर्ट पेयर इफेक्ट आपका क्या, मैक्सिमम इनर्ट पेयर इफेक्ट। मैक्सिमम इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जिस बात को हम उठाएंगे वो क्या, एटॉमिक रेडियस इसका मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस, मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस, मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस इज ऑफ आयोडीन। आयोडीन का जो एटॉमिक रेडियस है वो मैक्सिमम है। तो यहां हम लोग जो बॉन्ड बनता है, अब ये बॉन्ड बना आपका HCl, सॉरी यहां जो बॉन्ड बनता है H और Cl के बीच में, और H और I के बीच में जो बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम होता है, याद रखिएगा। द बॉन्ड लेंथ इज मैक्सिमम, द बॉन्ड लेंथ इज मैक्सिमम, ये बॉन्ड लेंथ आपका मैक्सिमम है, मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ। HCl का बॉन्ड लेंथ क्या है, इसकी तुलना में कम है। यहां देखिए फिर से एक बार मैं ऊपर में लिख के आपको समझा रहा हूं। यहां हम लोग देखते हैं कि जो HCl है और HI है, इसके बॉन्ड लेंथ को देखने की कोशिश करेंगे तो आयोडीन का एटॉमिक रेडियस सबसे बड़ा है और क्लोरीन का एटॉमिक रेडियस छोटा है। इस आधार पर जो बॉन्ड लेंथ बनेगा यहां, HCl का जो बॉन्ड लेंथ है और HI का जो बॉन्ड लेंथ है, इसको देखिएगा, ये बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम है, तो HI हैज मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ, HI हैज मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ। HI का बॉन्ड लेंथ क्या है, मैक्सिमम है। और इसलिए एक फॉर्मूला आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा कि स्टेबिलिटी is inversely proportional to bond length। जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा मॉलिक्यूल क्या होगा, उतना ही अनस्टेबल होगा। तो यहां अगर हम बात करें तो HI क्या है, HI मैक्सिमम अनस्टेबल है, मैक्सिमम अनस्टेबल है। तो मैक्सिमम अनस्टेबल होने के कारण अगर हम बात करें
तो HI is a stronger acid. HI is a stronger acid than acid. ये कॉन्सेप्ट जो है, इस तरह के कॉन्सेप्ट जो है आपको पढ़ने के लिए बी ब्लॉक एलिमेंट्स में मिलेंगे। तो यहां इस तरह के कॉन्सेप्ट आप देखेंगे और जब भी जो भी डिस्कशन चलेगा आगे, अब तो चूंकि ये सारी चीजों को मैंने डिस्कस कर दिया, अब कल से हम लोग ग्रुप नंबर 16 की केमिस्ट्री पढ़ेंगे और उस केमिस्ट्री में जो कुछ भी पढ़ेंगे तो उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट का क्या रोल है, कैसे चीजें चल रही हैं, बस आप उसी चीज को ध्यान से समझिए कि इनर्ट पेयर इफेक्ट के दायरे में ही सारी केमिस्ट्री डिस्कस होनी चाहिए और आपको भी इनर्ट पेयर इफेक्ट के अंदर ही सारी बातों को समझना, कोई अलग से कोई कंसेप्ट आप नहीं ले सकते। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।